2014 के बाद अब 2024 में यानी कि 10 साल बाद होने जा रहे हैं अब विधानसभा चुनाव। 2019 से जम्मू कश्मीर में लागू है राष्ट्रपति शासन। जी हां, आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू है, राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से एलजी का कंट्रोल वहां पर है। लेकिन अब की बार अब घाटी में फिर सरकार मिलने जा रही है और 10 साल बाद विधानसभा का ये रण देखिए, 3 चरण हम आपको दिखा रहे हैं। 3 चरणों में ये चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 24 सीटों पर ये चुनाव होंगे, वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को ये फैसला जो है वो आएगा। उसके बाद दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 25 सितंबर को होगा। 26 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये कुल 90 सीट का हम यहां पर आपको हाल बता रहे हैं। अलग अलग 3 चरण हैं। फिर इसके बाद हम बात करें तो अंतिम और तीसरे चरण का जो चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होगा। 40 सीटों पर वोटिंग होगी, पोलिंग होगी और चुनावी नतीजे जो हैं वो 4 अक्टूबर को आएंगे। तो ये हमने आपको दिखाया इलेक्शन कमीशन ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। Elections in J&K will be held in 3 phases. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3 nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. Counting would be on 4th of October and everything would be over, wind up on 6th of October. अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी, जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं। तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169। और हम जैसे हर बार करते हैं यहाँ भी वीमेन मैनेज्ड, PWD मैनेज्ड और मॉडल PS बनाएंगे। जो बुनियाद वहाँ बनाई थी 2024 में इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान, अब उस फाउंडेशन पर इमारत बनाने की पूरी तैयारी है। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। और चुनाव से पहले अधिकारियों का ट्रांसफर, जी हां, ये भी हम आपको यहां पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तबादले किए गए हैं। ये चेंजेस देखने को मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासनिक विभाग में ये फेरबदल देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में 27 IPS अधिकारियों का तबादला हुआ है। 89 IAS अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद ये तबादले हुए हैं, लेकिन इस पर किस तरह से जो रिएक्शन है वो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो दे रही हैं। उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं और उधर गुलाम अहमद मीर क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे
तो इसका स्वागत करता हूँ। किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए और वो अपने लोगों को चुन सके, अच्छे नुमाइंदों को चुन सके जो उनको डे एंड नाइट अपने तकलीफ़ात को सुने। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। तो आइए, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि 2014 के जो विधानसभा के नतीजे हैं वो किस तरह से रहे थे। देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त यहाँ पर वो नजर आ रही है वो टैली, कुल 87 सीट यहाँ पर, और पार्टी और सीट वाइज और जो परसेंटेज है वो हम यहाँ पर बात कर रखे हैं। अब परिसीमन के बाद समीकरण बदल गए हैं, लेकिन परिसीमन से पहले की जो तस्वीर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पीडीपी को उस वक्त कितनी मिली थी? 28 सीटें मिली थी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को माफ कीजिए 25% जो है वो, ये इधर वोट परसेंट आप देख रहे हैं और इधर सीट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो 15 सीट उसको मिली, कांग्रेस के खाते में 12 सीट आई थी। वहीं अगर हम और दूसरी पार्टी की बात करें तो उनको 5 सीट मिली थी। लेकिन यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी आप साथ साथ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीडीपी को कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला, एनसी, कांग्रेस, पीसी और अदर्स पार्टी को कितना वोट परसेंटेज जो है वो मिला। आप यहाँ पर पीडीपी और अगर बीजेपी के वोट परसेंटेज को देखेंगे तो देखिए कितना फर्क है यहाँ पर पॉइंट का। अगर आप उसके बाद का स्थिति वहां पर देखें, 22.67% वोट 28 सीट पीडीपी की थी, लेकिन उसको वोट परसेंटेज में अगर आप कन्वर्ट करें तो 22.67% वोट उसको पीडीपी को मिला था। बीजेपी 25 सीट थी, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज पीडीपी से ज्यादा था, 22.96% था। वहीं एनसी की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 15 सीट उसको मिली थी और 20.77% वोट एनसी का था। वहीं कांग्रेस का अगर आप देखें 12 सीट और वोट परसेंटेज अगर हम देखें तो 18.1% जो है वो उससे मिला था। वहीं पीसी की बात हम करें तो 1.96% और अगर वोट सीट में कन्वर्ट करें तो 2 सीट उसके खाते में थी। अदर्स की अगर हम बात करें तो वोट परसेंटेज 7% और वहीं 5 सीट अगर उसको सीट में हम कन्वर्ट करें तो। मतदाता अब करेंगे भाग्य का फैसला और वो अपनी सरकार चुनेंगे। कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 87.9 लाख जो मतदाता हैं वो हैं। अब इनमें पुरुष मतदाता कितने हैं? 44,46,000 पुरुष मतदाता है। महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो 42,62,000 महिला मतदाता हैं। नए मतदाता भी जुड़े हैं, उनकी संख्या कितनी है? 7,37,000। तो मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। अब आपको बताते हैं कि घाटी में परिसीमन जब ये हुआ तो किस तरह की तस्वीर बदली। अभी जो हम नतीजे आपको दिखा रहे थे 2014 के, वो परिसीमन से पहले के दिखा रहे थे। अब परिसीमन के बाद कि हम आपको यहाँ पर दोनों ही स्थिति जो है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर 6 सीटों का इजाफा हुआ है, 6 सीटें यहाँ पर बढ़ी है। परिसीमन के पहले कितनी थी? 37 सीटें थी। अब परिसीमन के बाद यहाँ पर कितनी हो गई है? 43 सीटें हो गई है। और देखिए ये माना जा रहा है क्योंकि जम्मू हिंदू बाहुल्य जो है जम्मू है, तो इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा, ये ऐसा माना जा रहा है। ये इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है। चूंकि कश्मीर की अगर बात करें तो वो मुस्लिम बाहुल्य है, तो ऐसे में वहां पर जो जोर पार्टीज लगाती थी, अब वैसा ही, चूंकि जम्मू संभाग में बढ़ गई है सीट्स, तो अब वैसा ही जोर वहां जम्मू संभाग में भी लगाना होगा।